हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों के मेरे न्यू वीडियो में। मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ सदिश और सदिश तथा अदिश राशियाँ। सदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। सदिश विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। अदिश ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाता है। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। अदिश द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। सदिशों के परिमाण का निरूपण है। सदिशों के जोड़ का त्रिभुज का नियम है। सदिशों के जोड़ का समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण होगा r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2a cos थीटा। सरल रेखीय गति समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है तो सरल रेखीय गति कहलाती है। आवर्त गति कितनी प्रकार की होती है? तो सरल लोलक गति, एक समान वृत्तीय गति। तो इसके उदाहरण है झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेडुलम। दो वस्तु किसी मध्य या स्थिर स्थिति से आगे पीछे चलती है या जब गति दोहराई जाती है तो इसे दोलन गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पंथ की लंबाई दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पंथ की लंबाई विस्थापन। गति की दर एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है। चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर सेकेंड। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बाई कुल समय। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल कहलाती है वेग। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बाई समय। आप फिगर देख लीजिए और फिगर से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। विस्थापन बराबर होता है सबसे छोटा पथ और दूरी बराबर होता है कुल पथ की लंबाई। तो प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन कहलाता है त्वरण। वेग की दिशा में त्वरण सकारात्मक त्वरण। वेग के विपरीत त्वरण ऋणात्मक त्वरण है। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है तो असमान त्वरण कहते हैं। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण का। भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण है? तो असमान त्वरण का। वेग और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है? तो औसत त्वरण का। न्यूटन के गति के नियमों की क्या विशेषता है? तो सभी गति के नियम सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर आधारित है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मैं फिर आप लोग से न्यू ब्लॉग में लाऊंगी न्यूटन का प्रथम नियम और जड़ तत्व का नियम। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में बने रहें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।